अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ सैयद फ़खर ज़मान बुखारी। दुनिया में बहुत से पुरअसरार वाक़े ऐसे हैं जिन्हें बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर कुछ लोगों की मौत और कब्र भी इन्हें पुरअसरार बना देती है। दुनिया में कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर यह सवाल ज़हन में आता है कि ये क्यों और कब से हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 ऐसी कब्रों का तज़किरा करेंगे जिनका सुनकर आपके ज़हन में भी यही सवाल आएगा ये क्यों और कब से है। नंबर 1, तुर्की के शहर अनकरा के चौक शर्मंशला के बीचों बीच एक कब्र ऐसी है जिसके बारे में मुकामी लोग भी नहीं जानते। इनके मुताबिक ये शायद कई 100 साल पुरानी किसी शहीद बुजुर्ग की कब्र है। खुतबे पर बिस्मिल्लाह और उसके नीचे तुर्की जबान में गिरेबान बाबा लिखा हुआ है। तुर्की के लोगों के मुताबिक इन बुजुर्ग की कब्र इनके अपने ही घर के अहाते में बनाई गई थी, मगर जब इन घर को तोड़कर नए नक्शे के मुताबिक तमीराती काम शुरू करने के लिए इस कब्र को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के सोचने लगे तो मजदूरों को हर रोज अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे कि कब्र खुद से ये कह रही है कि मुझे यही रहने दो और यहाँ से दूर लेकर ना जाओ। इसलिए मजदूर खौफजदा हुए और खौफजदा होकर यहाँ से चले गए। ये कब्र आज भी इस मकाम पर मौजूद है और कब्र रोड के बीचों बीच वाक़या है। यहाँ पर से गुजरने वाले लोग फातह ख्वानी करते हैं इस यकीन के साथ कि शायद यहाँ कोई अजीम हस्ती दफन है, मगर इन बुजुर्ग के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कौन है। नंबर 2, वाल्टर समरफोर्ड, जो कि बरतानिया का एक आर्मी अफसर था जिसे दुनिया का बदतरीन इंसान भी कहते हैं। 1918 में वर्ल्ड वार के दौरान बेल्जियम के शहर में यह अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था कि अचानक इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी और इसके वेस्ट के नीचे का सारा जिस्म पैरालाइज्ड हो गया। कुछ माह बाद वाल्टर को इस तकलीफ से निजात तो मिल गई, लेकिन इसे आर्मी से निकाल दिया गया। इस वाक़े के 6 साल बाद इसने कनाडा में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो एक रोज ये तालाब में मछली पकड़ने गया तो आसमानी बिजली दोबारा इस पर आ गिरी और अब की बार इसके जिस्म का दायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। वाल्टर इस वाक़े के 2 साल बाद फिर सेहतयाब हो गया, मगर कुछ वक्त गुजरा और 1930 में वो एक पार्क में वॉक कर रहा था कि अचानक मौसम खराब हुआ और फिर आसमानी बिजली इस पर आ गिरी। इसके बाद 2 साल तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार वो ये जंग हार गया। और हैरान कुन बात यह है कि 6 साल बाद 1936 में आसमानी बिजली इसकी कब्र पर आकर गिरी और इसी कब्र पर लगी तख्ती को तोड़ दिया गया। इसके बारे में कोई भी नहीं कुछ कह सकता कि किस वजह से यह हादसा मरने के बाद भी वाल्टर का पीछा नहीं छोड़ रहा। नंबर 3, 1993 में डॉक्टर डिमेत्री लार्ग ने इस वहम के अंदर कि मुझ जिंदा को डॉक्टर मुर्दा न करार दे दें, इसलिए उसने अपनी कब्र अपनी जिंदगी में बनवाई। यह कब्र थोड़ी अजीब थी। इसके अंदर लार्ग ने एक खिड़की और एक बेल लगवाई कि अगर वो जिंदा हुआ तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उस दौर में ये वाक़यात बहुत थे कि जिंदा लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा करार दे दिया जाता था। और ये कब्र अमेरिका के शहर न्यू हेवन के अंदर मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।